गिरगिट बदनाम है रंग बदलने के लिए, और इंसान तो शायद कभी कभी गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही पुलिस ऑफिसर के बारे में है जो सिचुएशन के हिसाब से इस कदर रंग बदलता है कि देखने वाला भी दंग रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमारी आज की कहानी एंटन चेखव की ऑल टाइम ग्रेट द कमेलियन। कहानी की शुरुआत होती है इसके सेंट्रल कैरेक्टर पुलिस सुपरिटेंडेंट ओचुमेलोव से, जो कि मार्केट में से अपने असिस्टेंट येल्ड्रिन के साथ गुजर रहे हैं। आज के इस दिन में ओचुमेलोव और येल्ड्रिन दोनों ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट आज काफी शांत है, ना ही कोई अफरा तफरी है, ना ही कोई शोर है, ना ही कोई हलचल है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो देखते हैं कि एक जगह काफी सारी भीड़ इकट्ठा है और एक आदमी जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रहा है। तो येल्ड्रिन ओचुमेलोव से कहता है कि सर, मुझे लगता है कोई ना कोई झगड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तभी वहां भीड़ इकट्ठा है। तो ओचुमेलोव, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस सुपरिटेंडेंट है, वो कहता है चलो तुरंत पहुंचते और देखते हैं कि क्या बात हुई है। वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर का जाना माना गोल्डस्मिथ र्यूकिन अपना हाथ ऊपर उठाकर जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रो रहा है और कह रहा है कि देखो, इस कुत्ते ने मेरी उंगली काट ली। और तभी उनकी नजर पड़ती है वहां एक छोटे से कुत्ते पर, जो कि बहुत डरा सहमा सा वहां बैठा है क्योंकि उसके आसपास इतने सारे लोग इकट्ठा हैं और र्यूकिन चिल्ला चिल्लाकर उस पर दोष लगा रहा है। अब जैसी ओचुमेलोव वहां पहुंचता है तो र्यूकिन ओचुमेलोव के सामने चिल्ला चिल्लाकर रोने लगता है कि साहब देखिए, अगर इस शहर में इस तरह से कुत्ते और जानवर हम इंसानों को काटते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे, तो भला हम यहाँ कैसे जी पाएंगे। और ये बात देखकर ओचुमेलोव को भी गुस्सा आ जाता है कि भाई इस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि उस वक्त रशिया में लॉ था कि कोई भी कुत्ता या कोई भी जानवर किसी इंसान को अगर काटे तो ये गुनाह है और उस कुत्ते या जानवर के मालिक को इस गुनाह की सजा मिलेगी। और इसीलिए ओचुमेलोव उससे पूछता है कि तुम्हें इसने काटा कहां। तो उसने बताया कि मैं तो सर बहुत आराम से चलते हुए आ रहा था, इसने अचानक से पीछे से आकर मेरी उंगली पर काट लिया। और वो कहने लगा कि आप जानते हैं कि मैं एक सुनार हूं, अपने हाथ से काम करता हूं। अब जब मेरा हाथ ही जख्मी हो गया है, एक हफ्ते तक मैं इससे काम नहीं कर पाऊंगा, तो बताइए मेरा घर कैसे चलेगा। तो ओचुमेलोव ने कहा कि भाई बात बिल्कुल ठीक है, तुम काम नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसका हर्जाना अब इस कुत्ते के मालिक को देना पड़ेगा। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर सबसे पूछने लगा कि मुझे बताओ इस कुत्ते का मालिक कौन है, मेरे पास इस कुत्ते के मालिक को पकड़ कर लाओ। कि अचानक से भीड़ में से किसी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुत्ता जनरल जिगालोव का है। जनरल जिगालोव जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के हेड थे, मतलब कि ओचुमेलोव के बॉस के भी बॉस। तो जैसे उसने ये सुना कि ये शायद जनरल जिगालोव का कुत्ता है, ये बात सुनते ही उसका रंग बदल गया और उसने तुरंत र्यूकिन से कहा, तुम श्योर हो इस कुत्ते ने तुम्हें ऐसी चलते फिरते काट लिया। कि तभी अचानक भीड़ में से आवाज आई कि साहब ये र्यूकिन जो है बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है और शायद इसने अपने सिगरेट के बट से इस कुत्ते को परेशान किया होगा, इसे जलाया होगा, इसीलिए पलटकर उसने इसे काट लिया। और बस अब ओचुमेलोव को एक पॉइंट मिल गया कि पक्का तुमने अपने सिगरेट से इस कुत्ते को जलाया है, इसे परेशान किया है, इसीलिए वापसी में इसने तुम्हें काटा, वरना जनरल साहब का कुत्ता भला ऐसे किसी को काटेगा। जरा देखो इसकी तरफ, कितना मासूम सा, कितना प्यारा सा, कितना डेलिकेट सा कुत्ता है। ऐसा कुत्ता भला कभी किसी को तंग कर सकता है। उस कुत्ते की तारीफ में अभी वो 2-4 पुल और बांधने जा ही रहे थे कि अचानक से उनका असिस्टेंट येल्ड्रिन बोल पड़ा, सर मैं आपसे एक बात कहूं, इसे देखकर लगता नहीं है जनरल साहब का कुत्ता है। जनरल साहब को कुत्तों का शौक है, लेकिन उन्हें ऐसे कुत्तों का शौक नहीं है। तो ये शायद गलतफहमी हुई है, ये जनरल का कुत्ता नहीं है। और इतने में भीड़ में से आवाज आई, हाँ, मुझे भी लगता है कि जनरल का कुत्ता नहीं है। और इतने में ही र्यूकिन, जिसकी उंगली पर इस कुत्ते ने काटा था, उसने ओचुमेलोव को बताया कि ऐसा है, अगर आप मुझ पर ऐसे गलत इल्जाम लगाएंगे तो मैं अपने भाई से शिकायत करूंगा, जो कि फौज में अफसर है। अब ये दोनों बातें सुनकर कि ये कुत्ता जनरल का कुत्ता नहीं है और र्यूकिन का भाई रशिया की फौज में अफसर है, ये दोनों बातें सुनकर फिर एक बार ओचुमेलोव ने अपना रंग बदल लिया और उसने कहा, इस कुत्ते को देखते ही मैं समझ गया था कि ये एक नंबर का आवारा है, वरना र्यूकिन जैसे मेहनती और अच्छे इंसान को ऐसी कोई कुत्ता क्यों काटेगा। वो पक्का अपने काम से जा रहा होगा और इसने पीछे से चलते चलते उछलकर इसकी उंगली पर काट लिया। और अब ओचुमेलोव ने पूरी भीड़ से पूछा कि तुम्हें पता है, अगर मॉस्को में या पीटर्सबर्ग में कोई कुत्ता ऐसे किसी इंसान के साथ कर दे तो उसके साथ क्या करते हैं। लोगों ने पूछा क्या करते हैं, उसने कहा उसे गला घोंट कर मार डालते हैं, उस पर जरा भी रहम नहीं करते। तो अब वक्त आ गया है
इस कुत्ते को इसकी गलती का सबक सिखाने का। अब इसे बिना किसी देरी के सबके सामने सजा मिलेगी। और इतने में ही उनका असिस्टेंट येल्ड्रिन फिर एक बार बोल पड़ा, लेकिन सर अगर ये वाकई में जनरल साहब का कुत्ता हुआ तो? अब ये बात सुनकर ओचुमेलाव थोड़ा घबरा भी गया और कंफ्यूज भी हो गया। तो उसने कहा, यार कभी तुम बोलते हो कि ये उनका कुत्ता है, कभी बोलते हो कि नहीं है, तुम मुझे साफ साफ बताओ ना कि कुत्ता जनरल साहब का है या नहीं है। और इतने में ही उन्हें कुछ दूर से जनरल जिगालोव का कुक प्रहर आता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे ही प्रहर भीड़ के पास पहुंचता है, ओचुमेलाव उससे पूछते हैं कि प्रहर जरा ये बताओ कि कुत्ता जनरल जिगालोव का है? तो प्रहर कहता है, नहीं नहीं, ये कुत्ता जनरल साहब का नहीं है। और अब ओचुमेलाव तैयार हो जाता है उस कुत्ते को सजा देने के लिए। लेकिन तभी प्रहर बोल पड़ता है, ये कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, लेकिन उनके भाई व्लादिमीर इवानिच का है, जो परसों ही उनसे मिलने आए हैं। और जैसे ही ओचुमेलाव व्लादिमीर इवानिच का नाम सुनता है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि व्लादिमीर इवानिच जनरल जिगालोव से भी बड़े अफसर थे। और ये बात पता चलते ही वो उस कुत्ते को बड़े प्यार से और इज्जत से उठाकर प्रहर के हवाले करता है और र्यूकिन को वार्निंग देता है कि आज के बाद अगर तुमने किसी निर्दोष और मासूम कुत्ते पर इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। प्रहर उस कुत्ते को लेकर वापस जनरल साहब के घर की तरफ चल देता है। भीड़ छट जाती है और बेचारा र्यूकिन अपनी जख्मी उंगली को लिए वही मार्केट के बीचों बीच खड़ा रह जाता है। तो जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में बात की कि गिरगिट कमीलियन, जो कि इस कहानी का टाइटल है, वो बदनाम है रंग बदलने के लिए कि सिचुएशन के हिसाब से कभी लाल, कभी हरे, कभी पीले हो जाते हैं। लेकिन हम इंसान भी कम नहीं हैं। हम कभी कभी गिरगिट से भी ज्यादा तेज और कई और ज्यादा तरह के रंग बदलते हैं, एज पर आवर कन्वीनियंस एंड एज पर द सिचुएशन। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।